चलो ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पर कितना भी कुछ कर लीजिए आएंगे। उनके कहने से अगर देश और दुनिया बदल जाती तो उनके कहने से देश के नौजवानों को रोजगार भी मिल जाता, उनके कहने से किसानों की हालत भी अच्छी हो जाती, उनके कहने से महिलाओं की इज्जत भी बच जाती। तो जिस प्रकार का गवर्नेंस उन्होंने देश भर में दिया है तो उनके कहने से धरती हिल जाएगी ऐसा है नहीं। इस बार 2 आदमी की घर वापसी हो रही है, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। वापस जाएंगे वो जहां से वो आए हैं, क्योंकि जनता का रुख, आम आदमी का रुख, नौजवानों का रुख, बेरोजगारों का रुख, किसानों का रुख, सब लोग परेशान हैं और परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आखिरी चरण का चुनाव है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ 2 जगह कार्यक्रम करेंगे, कल राहुल गांधी जी 3 जगह कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अपनी कोशिश में, अपनी मुस्तैदी में, अपने कमिटमेंट में और अपने आर्गूमेंट में और अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है उसकी गारंटी में कहीं से कोई कमी नहीं है। जनता हमारी तरफ बड़े पैमाने पे आ रही है, ऐसा विश्वास है। तेजस्वी जी ने पत्र लिखा है, तेजस्वी जी जेडी ने हमेशा पिछड़े तबकों को धोखा दिया है, आरक्षण को लूटा है और हम बाबा साहब मुस्लिम समुदाय को आरक्षण ओबीसी और एससी एसटी के कोटा से दिया है। झूठों के तो मतलब उसी का खाते हैं, इससे बड़ी झूठ तो बात हो नहीं सकती। आरक्षण और संविधान के ऊपर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिहार से ही कहा था, सारा डेलीगेशन में यहाँ गया था कि आप पूरे देश में जनगणना करवाइए, उन्होंने इनकार किया। तब बिहार को अपने ही तरफ से करवाना पड़ा, वो रिपोर्ट भी आई। तो आरक्षण के विरोध में वो हैं कि हम लोग हैं नंबर 1। संविधान के मामले में संविधान समीक्षा के बारे में बार बार कौन बयान दे रहा है? उनके उप मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान के, उनका बयान है कि इसके नंबर हमको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो ये तो उनका जो पूरा इतिहास है 1948 से उसकी मुखालफत करते चले आ रहे हैं। तो संविधान की मुखालफत उनके तमाम नेताओं ने किया है, गांधी जी की मुखालफत उन्होंने तमाम लोगों ने किया है। तो ये गोडसे के अनुयायी के देश का संविधान जो तमाम लोगों को बराबर की शिरकत देता है उसके खिलाफ हुआ है। तो उनका ये बयान अनर्गल है और पगलाहट में बयान है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होगी जो मुस्लिम समुदाय को दिया गया, एससी एसटी ओबीसी के कोटे का तमाम आरक्षण के। हम लोगों ने तो कहा है कि आरक्षण की सीमा को हम बढ़ा देंगे। देश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों, मजलूमों के आरक्षण के सीमा को इसलिए बढ़ाया जाएगा कि जो हमारे पास गणित आया है, जो हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें पिछड़ा वर्ग पिछड़ा भी है और साथ साथ इकोनॉमिकली भी पिछड़ा है। तो जितने लोग भी इकोनॉमिकली, उसमें अंग्रेज जाति के लोग भी आते हैं जो भी, और ये तब पता चलता है जब उनका सर्वे हो जाता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि पूरा सर्वे से तमाम वर्ग पिछड़ा और प्लस इकोनॉमिकली जो पिछड़ा है उसको हम आरक्षण के परिधि को भी बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नारों में फेल है तो वो अपने बयान दे रही है। ठीक सर। शकील साहब, एक अहम सवाल है। आपके पार्टी के बहुत बड़ी नेता है विजय शंकर दुबे जी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 5 दिन पहले कहा कि कांग्रेस सभी चुनाव बिहार में हार रही है, कांग्रेस के बिहार के नेताओं में कुछ नहीं है और कांग्रेस ने कोई सामंजस्य के साथ बदली हुई है। हम तो नहीं देखे उनका ऐसा बयान। हमारे साथ वो प्रचार कर रहे थे, हमारे साथ तो पार्टी के लिए वो प्रचार कर रहे थे, तो बयान तो हम देखे नहीं है। जो देखे नहीं तो उसके ऊपर हम क्या जवाब दें? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद 1 शहजादा छुट्टियों पे जाएगा दिल्ली वाला और 1 शहजादा जमानत करेगा। मैं जैसा कि प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है और जिन लफ्जियात का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। मुजरे की बात भी वही उन्होंने ही कही, किसी और ने तो नहीं कही। तो इस तरह के लफ्जियात का इस्तेमाल कौन कर सकता है? बिहार में जब पगला गई है ना, उनका ही ऐसा बयान है। चेहरे की तमाम खुशियां, रौनक खत्म हो गई, पसीने से परेशान है, परेशानी के आलम में अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनका जहां जगह है वहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। शकील साहब, अंतिम सवाल है। आप कर रहे हैं आरक्षण की बात, आप कर रहे हैं जातिगत गणना की बात, आप कर रहे हैं सर्वे की बात। संजय झा ने एक बड़ा आरोप आपके पार्टी पर लगाया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जब नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश में जातिगत गणना कराइए, तो सीधे तौर पर कांग्रेस और ममता बनर्जी ने तो खुल के विरोध किया। झूठ बोल रहे हैं संजय झा जी, झूठ बोलने में मशहूर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ क्या क्या बातें हुई और कौन कौन लोगों ने उनका साथ दिया नहीं दिया है। उनको बोलेगा मेरे माध्यम से कि झूठ बोलने वालों से कोई मतलब नहीं है। जिसके साथ गए हैं गलभैया लगाएं, उनके साथ तो बेहतर रहेगा और वहीं रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आना जाना ना करें इधर से उधर। कुछ सोच रहे हैं क्या आने जाने की बात? जो वो जाने, उनसे सवाल का जवाब लीजिएगा। उनको क्या आता है? आता क्या उनको? आता क्या उनको? कुछ आता है क्या? किधर से किधर जाते हैं और कहाँ से क्या करते हैं? इसलिए उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। वो पहले तो
एलजीपी ने उनको सपोर्ट कितना किया वो पता कर लें। हाँ भाई, इनके पार्टी के लोगों ने एलजीपी के लोग कितना सपोर्ट किया, कितना अंतर विरोध हम लोगों को नहीं मालूम है। जरा अपने घर को सुधार लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।